सन 1984 में एक साधक ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, संन्यास लेते समय माँ से आज्ञा ली थी मैंने, तो माँ ने आज्ञा देते समय वचन ले लिया था कि जब जब चाहूँगी, जब जब बुलाऊंगी, तब तब आओगे न। तो मैंने कह दिया, हाँ मैं आऊँगा, जबकि अब देख रहा हूँ कि संन्यास का मौलिक तत्व कुछ और ही है। संन्यास का व्यावहारिक नियम कहता है कि सन्यासी को गांव, घर, क्षेत्र, जाना तो दूर, किसी से भी नाम, गांव, घर, जाति, क्षेत्र बताना भी नहीं चाहिए। उस समय इस रहस्य को मैं जानता भी नहीं था, अतः अनजाने में मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि हाँ, जब जब चाहोगी तब तब मैं आ जाऊंगा। यद्यपि उसने अभी तक नहीं बुलाया है और विश्वास भी है कि माँ कौसल्या तथा माँ मदालसा की आदर्श वाली वह माँ मुझे बुलाएगी भी नहीं, किंतु कदाचित वह बुलावा भेज भी दे तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, बताएंगे। साल भर के उपरांत पुनः एक दिन उसी समय में पूछा कि गुरुदेव, आपसे मैंने एक प्रार्थना की थी कि माँ के बुलाने पर मुझे जाना चाहिए कि नहीं? गुरुदेव ने कहा, हाँ याद है। वह साधक फिर गुरुदेव से इस प्रश्न को नहीं पूछा। उसने सोचा, जब इनको याद ही है और ये बता ही देंगे तो फिर क्या पूछना। लंबे काल के उपरांत जब गुरुदेव ने बताया तो वही बताया जो वेद और पुराणों ने बताया है, जो उस साधक के हित में था, जगत के हित में था, वही बताया। अपनी सनातन परंपरा से हटकर नहीं बताया। वे अन्यथा बताते भी क्यों? क्योंकि स्वयं उन्होंने अपनी जाति, घर, नाम, गांव, जिला, प्रदेश नहीं बताया था। जब उन्होंने अपने को जनाया ही नहीं किसी को, तो कैसे कहें कि तुम अपने को जनाओ? क्या गुरुदेव की माँ से अपनी माँ विशेष हैं? माँ के पास ही क्यों, किसी के पास भी क्यों जाएंगे? साधक का कर्तव्य है कि वह पहले अपने स्वरूप में स्थित हो, फिर संकल्प बल से यह देखे कि उस जीवात्मा का और मेरा संबंध किस जन्म का, क्यों और कैसे था। इस रहस्य को देखने के उपरांत यदि अपना उद्धार हो गया है और वह आत्मा मुक्ति की पात्र है, तो अपने संकल्प बल से उसका उद्धार कर दें, और वैसी पात्रता उसमें नहीं है तो उसे उसके भगवान पर छोड़ दें। अरे, इतना तो सभी ही जानते हैं कि कोई साधक भली भांति आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है तो उसके निकटस्थ स्वजनों का अधोगति से उद्धार हो ही जाता है। इस प्रकार सद्गुरु के पास प्रश्न का उत्तर मांगने में भी जल्दबाजी न करें। वहां जाकर पूर्व के जप तप योग को भी त्याग दें और गुरुदेव जो साधन बताएं वही करें तथा उतना ही करें। महाराज के पास भी एक साधक कुछ सालों से साधना करता है, शांति नहीं मिलने पर विकल है। महाराज पूछता है, आप विकल क्यों होते हैं? ज्ञान की प्रतीक्षा करने में यह विकलता कहाँ से आ गई? कहीं न कहीं मन में कोई भौतिक कामना तो नहीं छिपी हुई है? उसकी भी आप खोज करें। यदि आप आत्म जिज्ञासु हैं तो ज्ञान का सगुण रूप अर्थात सद्गुरु तो मिल ही गया है। अब धीरे धीरे पिघलता हुआ वह आपके हृदय में, मन में, बुद्धि, इंद्रियों में पिघल कर ज्ञान रूप से उतर ही जाएगा। अतः वह जो करावे वह करें, जो खिलावे वह खाएं, जैसे रखे वैसे रहें। उसके पास जाकर सर्वप्रथम यह कह दें कि गुरुदेव, आपके पास मैं नववधू की तरह हूँ। जैसे ससुराल में नई बहू कुछ नहीं जानती, उस परिवार की परंपरा को, व्यवहार को तथा उसे वहाँ का व्यवहार जानने और सीखने में बहुत समय लग जाता है, वही कहानी मेरी भी है। अतः जब जहाँ पर मेरे से गलती हो रही हो, भूल हो रही हो, जिसे आप देख रहे हो और मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो, तो कृपया आप बता देंगे ताकि मैं वैसा व्यवहार न कर सकूं। इस प्रकार समर्पण भाव से रहने पर
तथा उसके साथ दिव्य व्यवहार के साथ रहते हुए सेवा शुश्रूषा करने पर वे ऐसा परम ज्ञान देंगे जिसको जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। वह कौन सा ज्ञान है जिसको जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता है? हाँ, वह स्वरूप ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जिसको जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता है। वैसी अवस्था में आपका बिखरा हुआ मन, बिखरी हुई स्मृति तथा बिखरी हुई बुद्धि ये सब आत्मरूप ही हो जाएंगे। उस अवस्था में संकल्प विकल्प सदा सर्वदा के लिए तिरोहित हो जाते हैं। संपूर्ण प्रकृति आत्मरूप होकर अपने ही संकल्प के अधीन हो जाती है। वैसी अवस्था में न शरीर रहेगा न संसार, केवल आप होंगे, केवल आप। इतना ही नहीं, आत्म स्वरूप होकर सर्वप्रथम संपूर्ण भूतों को आप अपने आप में देखेंगे। संपूर्ण भूतों को, हाँ, संपूर्ण भूतों को। ये कैसी पहेली बुझा रहे हैं आप? हाँ, यह पहेली ही ऐसी है। अभी तो आप ऐसी ही कल्पना कर रहे हैं कि भगवान मेरे शरीर में हैं, किंतु आत्मज्ञानोपरांत ठीक इसके विपरीत ही सारी बातें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? यही कि न मैं शरीर हूँ न शरीर में ही भगवान है, बल्कि मैं ही वह शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ तथा संपूर्ण शरीर मेरे में है, इंद्रियां मेरे में हैं, प्राण मेरे में हैं, बुद्धि मेरे में है, पृथ्वी मेरे में है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आकाश में प्रकट होने वाले अन्यान्य ब्रह्मांड ये सब मेरे में हैं। इतना ही नहीं, सब में मैं ही हूँ। सबके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं तो मैं ही हूँ। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं, लीन हो जाते हैं, लेकिन आकाश से पूछें कि बादल कब आए, कितने आए, तो वह कहेगा, बादल? कैसा बादल? कौन बादल? मैं तो अपने आप के सिवा किसी को देखता ही नहीं। ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि वह बादल के भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी उसका बादलों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यदि ऐसा विश्वास है तो फिर मस्ती से त्रिताल दादरा में गाएं, आओ न सदगुरु के डेरा, जहाँ सांझ न सवेरा, भले बुरे की न बातें जहाँ पर तार दिए पापिन घनेरा, कर्म भाग्य की न सत्ता जहाँ पर महत ज्ञान योग का बसेरा, जप तप व्रत योग का बहाना बनावे, वरद हस्त शीशहन पर फेरा। महाराज देखे अर्जुन के सिर पर प्रभु ने वरद हस्त फेरा। सदगुरु द्वारा प्राप्त हुए परम ज्ञान का फल क्या होगा, इस पर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम अपने को संपूर्ण पापियों में से भी विशेष पाप कर्मा मानते हो, तो भी इस ज्ञान नौका द्वारा संसार रूपी सागर को सहज में पार कर जाओगे। ओहो हे महावीर, इस ज्ञान की महिमा कहाँ तक कहूँ। जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला डालती है, उसी प्रकार दिव्य ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों, संचित प्रारब्ध, क्रियमान को सहज ही जला डालती है। हे पार्थ, यदि तुम स्वजन वध से होने वाले ब्रह्म हत्या रूपी पाप से बहुत भयभीत हो गए हो, तो मेरे द्वारा किए गए इस ज्ञान का पुनः पुनः विचार करो। यह दिव्य ज्ञान रूपी नौका तुम्हें इस पाप रूपी सागर से अवश्य ही पार कर देगी। अरे, तुम जब पाप करने वाले होगे तभी तो पाप रूपी सागर को पार करने की बात आएगी। जब तुम पाप करोगे ही नहीं, जब दिखाई ही पड़ेगा कि तुमने इन्हें मारा ही नहीं बल्कि ऐसी प्रकृति की व्यवस्था की थी, फिर मन में शोक संताप रहेगा ही कहाँ। वैसी अवस्था में कैसी नौका और कैसी मोहरूपी नदी। यह तो औपचारिकता मात्र ही है जो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी नदी को पार कर जाओगे। हे पार्थ, मैं तो यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार ईंधन को अग्नि जला डालती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा प्राप्त ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है, यानी
जला डालती है। भयवृत्ति अति गहरे में होती है। वही भयवृत्ति महात्मा अर्जुन के सामने प्रकट हो गई है। वे पाप कर्म होने की आशंका से इतने भयभीत हैं कि भगवान को किसी भी ज्ञान में सिद्धांत को देकर यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। प्रत्येक अध्यायों में भगवान को यह वाक्य जगह जगह कहना ही पड़ता है। धर्मात्मा सोचता है कि कहीं स्वप्न में भी पाप न हो जाए, और पापात्मा सोचता है कि धर्मात्मा बच न जाए। दोनों की दो प्रकार की सोच है। दुर्योधन को पांडव ही अपने पाप रूप कर्म का फल दिखाई पड़ रहे हैं, अतः जल्दी से जल्दी वह उन्हें इस धरा से सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। रावण विभीषण को ही पाप रूपी फल समझकर अपने देश से ही निष्कासित कर देता है। कंस अपने महात्मा पिता को अपना पाप समझकर कारागार में डाल देता है। उन असुरों की दृष्टि में उनके स्वच्छंद जीवन जीने में ये धर्मात्मा पुरुष ही बाधक दिखाई देते हैं। वही कहानी महात्मा अर्जुन की हो गई है। उन्हें भी शील, संकोच एवं भौतिक मर्यादा के कारण से महत पापात्मा गुरुजन भी पुण्य आत्मा की तरह दिख रहे हैं। इसलिए वे उन्हें पुण्य आत्मा समझकर उनका वध करना नहीं चाहते। यद्यपि महात्मा अर्जुन को पाप स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन तो भी भगवान कह रहे हैं कि माना कि गुरुजनों के वध से होने वाली पाप रूपी नदी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देगी। तुम स्वयं से तैरकर उसे पार नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरी इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका पर तुम बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम सहज में ही कैसे पार कर जाते हो। लगता है महात्मा अर्जुन को यह युक्ति जची नहीं। वे तो मन में सोच रहे हैं कि मुझे तो पाप लगे ही नहीं, ये ऐसा उपाय क्यों बताएं। इसीलिए प्रभु ने अलग मंत्र यथैधांसी समिद्धोग्नि कहकर उन्हीं के मन की बात कह दी। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि चाहे किसी भी प्रकार का कर्म हो, यदि अपने पास ज्ञानाग्नि है तो वह उसे वैसे ही जला देती है जैसे अग्नि ईंधन को। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान के ऐसा कहने से तो यह सिद्ध होता है कि किसी के पास ज्ञानाग्नि है तो वह भले चोरी चकारी बदमाशी करे, उसे पाप स्पर्श करेगा ही नहीं। नहीं, भगवान का कहना तो ऐसा है नहीं, बल्कि उनका कहना है कि आत्म जिज्ञासु कर्म योगी या ज्ञान योगी के द्वारा जागृत ही क्या, स्वप्न में भी पाप कर्म तो होगा ही नहीं, और जो कुछ भी होगा उससे एक आदर्श परंपरा की स्थापना होगी। आज तक ऐसा देखा ही नहीं गया कि किसी निष्काम कर्म योगी या ज्ञान योगी के द्वारा पाप कर्म हुआ हो। अपि चेदसी पापेभ्यः, भगवान मानो कह रहे हैं कि आप विवशतावश बहुत से पापों को और पुण्यों को करते हुए ही घर से अशांत होकर सद्गुरु के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही आप अब पापी न रहे। भगवान ने सद्गुरु के पास जाने का फल ही इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित किया है। मानो वे कह रहे हों कि सद्गुरु मिल गया तो अपने को आप पापी मत समझना, नहीं तो अन्यथा दोष हो जाएगा। क्योंकि पापी एवं पापी का तथा पापी एवं पुण्यात्मा का मिलन तो होता है, लेकिन पापी और परमात्मा का मिलन नहीं होता। आप देखते ही हैं कि पापी और पुण्यात्मा एक साथ रह लेते हैं। कैसे? जैसे बेटा चोर है और माँ साध्वी है, बेटा राक्षस है और माता पिता संत हैं, लेकिन तो भी साथ साथ रह लेते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि पिता शराबी है, जुआरी है, वेश्यागामी है और पुत्र जितेंद्रिय है, ब्रह्मचारी है, साधु स्वभाव का है, तो भी एक साथ रह लेते हैं। लेकिन पापी और परमात्मा को एक साथ रहते नहीं देखा गया है। उसी प्रकार पापात्मा शिष्य और सद्गुरु को एक साथ रहते नहीं देखा गया। इसी न्याय से आत्म जिज्ञासा को लेकर आप अपने ही सद्गुरु के पास आते हैं तो आप
महापुण्य आत्मा होते हैं, भक्त होते हैं, संत होते हैं। धर्मात्मा महाराज दशरथ के साथ प्रभु श्री राम हैं तथा श्री राम प्रभु के साथ महाराज दशरथ हैं, जबकि प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं तथा महाराज दशरथ जीव हैं। कभी जीवन में अधर्म नहीं किया महात्मा दशरथ ने, अतः वे प्रभु श्री राम के साथ हैं। उसी प्रकार भगवती कौशल्या, सुमित्रा तथा सारे के सारे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के साथ हैं। सारे के सारे पुण्यात्मा हैं। उनका समर्पण में जीवन ऐसा है कि सद्गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ उन सब के जीवन में जीते हैं, अतः वे सभी महात्मा हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि अपने पुण्य को, सुख को समर्पित करता है अपने सद्गुरु के पास जाकर, तो सर्वप्रथम यह फल दिखाई पड़ता है कि जो उसकी अतीत की वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि, वे उसको मार नहीं पाती, पीड़ा नहीं दे पाती, क्योंकि वह उनके वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। माना कि वहाँ भी मन में माता पिता, भाई बांधवों, बाल बच्चों के प्रति मोह की वृत्तियां प्रकट हो जाएंगी, लेकिन वे प्रकट होकर पुनः अपने कारण में वैसे ही विलीन होती जाएंगी जैसे बादल आकाश में प्रकट होकर विलीन होते जाते हैं, अथवा जैसे ईंधन को अग्नि में डाल देने पर अग्नि जला डालती है, वैसे ही काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, ममता, भय, छल, कपट, दंभ, पाखंड रूपी ईंधन को ज्ञानाग्नि जला डालती है। अथवा जैसे ही आपने शरीर रूपी ईंधन को, मन, बुद्धि, चित्त रूपी ईंधन को, विचार एवं सिद्धांत रूपी ईंधन को सद्गुरु रूपी ज्ञानाग्नि को दे देते हैं, वैसे ही तन, मन, वचन एवं हृदय में ज्ञानाग्नि की आग लग जाती है और वह ज्ञानाग्नि संपूर्ण विकार रूपी दोषों को जलाकर तन, मन, वचन तथा इंद्रियों को निर्दोष बना देती है। जब तक इनमें निर्दोषता नहीं आती, तब तक आपकी समष्टि चेतना नहीं आ पाती। जैसे आपने देखा ही होगा कि बिजली के तार जो तांबे के होते हैं, यदि उन पर कार्बन जम जाता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होती। एक साधक ने कहा, मन तो लगता नहीं ध्यान भजन में बैठने पर। तो महाराज ने कहा, ज्ञानाग्नि का दीपक जला दें। जब मन न लगे फिर भी आप बैठे रहें, उसी को तो बैठना कहते हैं। सद्गुरु के पास भी मन नहीं लगता तो बैठे भी रहें, विचारों का पतझड़ होता है न, जन्म जन्मांतर के सिद्धांतों का पतझड़ होता है न। सामान्य पेड़ों के पतझड़ में 3 महीने लगते हैं, तो जन्म जन्मांतर के विचारों एवं सिद्धांतों का पतझड़ होने में 10-12 साल भी लग जाएं तो क्या बड़ी बात है। 20 साल भी लग सकते हैं, जीवन भर भी लग सकता है। जब सारे सिद्धांत रूपी पत्ते गिर जाएंगे, तभी तो भगवत सिद्धांत रूपी पत्ते आएंगे और तभी तो उसमें ज्ञान रूपी फूल और समाधि रूपी फल लगेंगे। उच्च कोटि के आत्म जिज्ञासुओं ने देखा है कि सद्गुरु रूपी परम ज्ञानाग्नि के पास जाते ही माँ भाव की, पिता भाव की, स्वजन भाव की सामर्थ्य नहीं रह जाती, क्योंकि ये सामान्य भाव ज्ञानाग्नि के लिए ईंधन रूप हैं। यदि कोई सच में आत्म जिज्ञासु है तो उस परम ज्ञानाग्नि रूपी सद्गुरु को पाकर अपने संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को जला ही डालता है। बाहर की ज्ञानाग्नि सद्गुरु है, भीतर की ज्ञानाग्नि उसकी अनुभूति है। इस प्रकार भीतर बाहर ज्ञानाग्नि के जलने से संचित एवं क्रियमान कर्म भुने हुए बीज की तरह निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रारब्ध भी ज्ञान रूप हो जाता है। इसी को कर्मों का भस्म होना कहते हैं। एक शिष्य ने अपने सद्गुरु से कहा कि जब जब हम आपके पास ध्यान में बैठते हैं तो राजस एवं तामस विचारों का उत्पात होता ही नहीं है, लेकिन जब आपके पास नहीं बैठते तब रजोगुनी एवं तमोगुनी वृत्तियों की बाढ़ आकर मन, बुद्धि, चित्त को अपनी ओर बहा ले जाती है। तब सद्गुरु ने कहा कि
जब इतनी श्रद्धा आ ही गई है तो दिखाई पड़ गया कि ऐसी बात है तो अब तुम सदा साथ रहो। साथ में 1 घंटा बैठना और अन्य जगह 5 घंटे बैठना बराबर होगा, और साथ रहने पर भी 1 घंटा सुबह शाम ध्यान में बैठने का समय तो मिल ही जाएगा। जिन्हें सद्गुरु की बात जचती है उन्हें दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। श्री रामचरितमानस के इस सूत्र के अनुसार सद्गुरु के दर्शन का फल अलग मिलता है, स्पर्श अर्थात सेवा शुश्रूषा का फल अलग मिलता है, मज्जन अर्थात ज्ञान ध्यान विज्ञान में गोते लगाने का फल अलग मिलता ही है, तथा पाना अर्थात नित्य आत्मानुभूति होती ही रहती है। भीतर भी ज्ञानाग्नि बाहर भी ज्ञानाग्नि, 2 अग्नियाँ होती हैं। बाहर से सद्गुरु रूपी ज्ञानाग्नि है और भीतर में आत्मचिंतन रूपी ज्ञानाग्नि जल रही है। इस प्रकार भीतर से आत्मचिंतन रूपी ज्ञानाग्नि और बाहर से सद्गुरु रूपी ज्ञानाग्नि ने मानो साधक के चारों तरफ सुरक्षा कवच का घेरा बना रखा है, ताकि बाहर से काम क्रोध राग द्वेष आदि रूप वृत्तियां आक्रमण करें या भीतर से दोनों ही ओर से जल भुन जाएं। कभी कभार तो भले ही साधक के भीतर ज्ञानाग्नि सम शांत बनी रहती है, लेकिन सद्गुरु रूपी ज्ञानाग्नि कभी प्रमाद नहीं करती। वह तो साधक के पापों को धू धू कर जलाती ही रहती है। एक साधक ने कहा कि घर का एक ऐसा अशुभ समाचार सुना कि जिसे सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई थी। मन करता था कि पंख होते तो उड़कर घर पहुंच जाता। यदि मेरे गुरु की आँच नहीं होती तो मैं अब तक घर में होता।